कठोपनिषद भारत के सबसे पुराने और गहरे ग्रंथों में से एक बहुत ही असाधारण कहानी सुनाता है। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की, जो किसी और से नहीं बल्कि खुद मृत्यु के देवता से जाकर मिलता है। और जानते हैं, इस मुलाकात से एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। वो ये कि शायद मृत्यु का सामना करना ही असली ज्ञान और वैराग्य पाने का पहला कदम है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? भाई, हम सब तो अपनी पूरी जिंदगी मौत से डरते हैं, उससे दूर भागते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही मौत जिसका हमें इतना डर है, वही हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा जाए। कठोपनिषद की शुरुआत इसी हैरान कर देने वाले विचार से होती है। तो इस कहानी का जो हीरो है वो है नचिकेता, एक बहुत ही साफ दिल और बुद्धिमान लड़का। और उसकी ये जो अनोखी यात्रा है ना, वो किसी लड़ाई से नहीं बल्कि अपने ही घर में हुए एक टकराव से शुरू होती है। हुआ यूं कि नचिकेता के पिता एक यज्ञ कर रहे थे और उसमें वो बूढ़ी बीमार गायें दान कर रहे थे। ये देखकर नचिकेता को अच्छा नहीं लगा। उसने बड़ी मासूमियत से अपने पिता से बार बार पूछा, आप मुझे किसे दान में देंगे? इस सवाल से उसके पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने कह दिया, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। अब अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए नचिकेता जरा भी डरे बिना सीधा मृत्यु के देवता यम के घर की ओर चल पड़ा। और यहीं से उपनिषदों का वो सार सामने आता है जो कहता है, मृत्यु ही सबसे बड़ी गुरु है। देखिए, जब कोई पूरी जागरूकता के साथ मौत का सामना करता है ना, तो वो एक गाइड बन जाती है। वो हमें उन चीज़ों से परे देखना सिखाती है जो आज हैं और कल नहीं होंगी। नचिकेता की पूरी यात्रा इसी एक सच को खोजने के लिए थी। अच्छा, तो जब नचिकेता यम के दरवाजे पर पहुंचा तो यम वहां थे ही नहीं, और नचिकेता ने 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए उनका इंतजार किया। उसकी इस जबरदस्त लगन और दृढ़ता को देखकर यम इतने खुश हुए कि उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। लेकिन ये वरदान सिर्फ कोई इनाम नहीं थे, ये तो उसके चरित्र की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। यम ने नचिकेता के सामने दुनिया के हर सुख, हर ऐशो आराम का जैसे ढेर लगा दिया। लंबी उम्र, बड़ा साम्राज्य, बेहिसाब सोना चांदी, खूबसूरत अप्सराएं, ताकत, रथ घोड़े, मतलब वो सब कुछ जो एक इंसान अपने पूरी जिंदगी में पाने की कोशिश करता है। ये वही रास्ता था जो बस कुछ पलों की खुशी देता है। और यहीं नचिकेता की समझदारी सामने आती है। वो उन सभी चीजों को बहुत विनम्रता से मना कर देता है। वो जानता था कि ये सारे सुख तो पल भर के हैं, आज हैं, कल नहीं। कोई भी दौलत, कोई भी खुशी हमेशा के लिए तो टिक नहीं सकती, खासकर जब ये पता हो कि एक दिन मौत तो आनी ही है। जानते हैं, यही गहरी समझ, यही वैराग्य की पहली सीढ़ी है। नचिकेता की ये शब्द देखिए, वो साफ कहता है कि उसे दुनिया की चीजें नहीं, उसे तो ज्ञान चाहिए। और इसीलिए वो यम से दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य पूछता है। वो पूछता है कि मृत्यु के बाद इंसान का, उसकी आत्मा का क्या होता है। ये एक ऐसा ज्ञान था जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। नचिकेता के इस चुनाव से यम बेहद खुश हुए और अब जाकर उन्होंने उपनिषद की सबसे बड़ी शिक्षा का खुलासा किया। उन्होंने उन 2 रास्तों के बारे में बताया जो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, और हमारा चुनाव ही तय करता है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। ये 2 रास्ते हैं, श्रेय और प्रेय। देखिए, श्रेय का मतलब है वो रास्ता जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे भले के लिए है, जो आखिर में हमें सच्चे सुख तक ले जाता है, भले ही शुरुआत में वो थोड़ा मुश्किल लगे। और दूसरा है प्रेय, यानी वो रास्ता जो हमें प्यारा लगता है, आकर्षक लगता है, जो तुरंत मजा देता है, पर आखिर में दुख और बंधन की तरफ ही ले जाता है। यम समझाते हैं कि जो धीर होता है, यानी बुद्धिमान और धैर्यवान इंसान, वो इन दोनों रास्तों को बहुत साफ साफ देख सकता है। वो पल भर के सुखों के लालच में नहीं फंसता। उसे पता होता है कि असली और टिकाऊ खुशी भले ही मुश्किल हो, पर सही रास्ते पर चलकर ही मिलेगी। और इसके ठीक उल्टा जो मंदबुद्धि या नासमझ इंसान होता है, उसे बस अभी का मजा दिखाई देता है। वो बस दुनिया की चीजें पाने और उन्हें बचाने में लगा रहता है और प्रेय का रास्ता चुन लेता है। और आखिर में जो असली लाभ है, उससे वो हमेशा के लिए चूक जाता है। नचिकेता ने जो चुना, उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए कुछ खास गुणों का होना बहुत जरूरी है। यम उसे एक सही शिष्य, एक योग्य साधक मानते हैं, और इसके पीछे जो वजह हैं वो बहुत गहरी हैं। पहला गुण है निस्पृह होना। इसका मतलब है इच्छाओं से आजाद। याद है ना, नचिकेता ने यम के दिए हुए सारे शानदार तोहफे ठुकरा दिए थे।
ये दिखाता है कि वो दुनिया की चीजों के लालच में बंधा हुआ नहीं था। और दूसरा जरूरी गुण है धैर्यवान होना, मतलब अपने लक्ष्य पर टिके रहना। नचिकेता अपने एक ही सवाल पर अड़ा रहा, मृत्यु के बाद क्या होता है। उसका ध्यान जरा भी नहीं भटका। सच को जानने के लिए ऐसी ही दृढ़ता चाहिए होती है। तो सबसे बड़ी बात जो यम कहते हैं वो ये है कि किसी का जन्म या उसका पद उसे ज्ञान के लायक नहीं बनाता, बल्कि उसका चरित्र उसे सत्य जानने का अधिकारी बनाता है। जो निष्पृह और धैर्यवान है वही असली ज्ञान पाने का हकदार है। अब देखिए, श्रेय का रास्ता चुनना सिर्फ एक बाहरी फैसला नहीं है, ये असल में अपने अंदर की एक यात्रा की शुरुआत है, खुद को जानने की यात्रा। और यम नचिकेता को इसी अंदरूनी रास्ते की एक झलक दिखाते हैं। वो उसे ध्यान की एक प्रक्रिया बताते हैं। ये एक तरह का विज्ञान है, अपने ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ ले जाने का। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके मन में समेटो, फिर उस चंचल मन को अपनी बुद्धि में मिला दो, और आखिर में अपनी बुद्धि को भी पार करके उस शुद्ध चेतना यानी आत्मन में स्थिर हो जाओ। इस अंदर की यात्रा का जो आखिरी मुकाम है वो है अपने अंदर के उस साक्षी को महसूस करना जो हर चीज को बस देखता है, जो हमेशा से है। ये हमारी चेतना का वो हिस्सा है जिस पर जन्म या मृत्यु का कोई असर नहीं होता, वो शाश्वत है। और यही तो वो परम उत्तर था जिसे नचिकेता खोज रहा था। तो ये हजारों साल पुरानी कहानी हमें आज भी एक बहुत ही निजी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हर दिन, हर पल हम सबके सामने दो रास्ते होते हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। एक वो जो प्रिय है और एक वो जो सही है। तो सवाल यह है कि एक बुद्धिमान इंसान क्या चुनता है और हम अपनी जिंदगी में क्या चुन रहे हैं।